आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान बुद्ध की हम लाइफ को देख रहे हैं, उनके जीवन को देख रहे हैं, एक आम इंसान से महान बनने की कहानी। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं ऑलरेडी भगवान थे, अवतार थे ये, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो बुद्धिज्म है वो दो में डिवाइडेड है, महायान और हिनायान। महायान वाले ये कहते हैं कि भैया बुद्ध है वो भगवान है, ठीक है, उनकी पूजा करो। और हीनायान बोलते हैं वो तो एक आम इंसान है जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये भी हम देखेंगे, जानेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये इसका भाग 2 है। हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी चीजें इसमें जानेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज को लेकर मेरे फेसबुक पेज _एजुकेशन कनेक्ट पे आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। हमारे पेनड्राइव कोर्सेज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, SSC, बैंक, UPSC, RBI, नाबार्ड, सबके लिए जितने भी एग्जाम्स हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, अभी तक हमने क्या देखा था। भगवान बुद्ध का तो जन्म जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, 624 BC में। शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन क्या हुआ था और माया देवी क्या हुआ था। माया देवी को एक सपना आया था कि एक व्हाइट एलिफेंट बुद्ध के जन्म से पहले उनके चरणों में कमल अर्पित कर रहा है। ये प्रेडिक्शन पहले ही से हो गया था, भविष्यवाणी हो गई थी कि ये जो लड़का है वो दुनिया पे रूल करेगा या फिर बहुत बड़ा होली मैन सेज बन जाएगा। तो ये बहुत डर गए थे इस चीज को सुन के राजा शुद्धोधन कि ये जो है मोक्ष की प्राप्ति पे निकल जाएगा और बैराग ले लेगा। इसी के कारण उन्होंने इसको सारे के सारे दुखों से दूर रखा। इनके लिए 3 महल बनवाए गए। यहां एक महल में बरसात में रहते थे, एक महल में गर्मी में रहते थे, एक महल में जाड़ में रहते थे। तो बड़ी लग्जरी, लेकिन किस्मत को कोई टाल नहीं सकता। एक दिन ये अपने सारथी के साथ निकल गए, वहां पे सच्चाई का सामना हुआ। इन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, शव देखा। तब इनको पता चला कि दुनिया में कितना दुख है। और इसी चीज का आंसर के लिए, मतलब उनको यह जानना था कि इन दुखों का अंत एक्चुअली है क्या, और इसी के आंसर, इसी का जवाब ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो सबसे पहले गुरु को ढूंढते हैं, लेकिन तब भी उनको उनके आंसर नहीं मिलते हैं। और फाइनली इंस्टिंक्ट उनसे ये कहती है कि ध्यान लगाओ, साधना करो, और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, बोधि ट्री जिसको बोला गया है, उसके नीचे बैठ के साधना करते हैं और फाइनली उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये अभी हमने देखा था, हालांकि ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है रिकैप के लिए, जो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, लेकिन उसको देखिए जरूर, क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है ये, ठीक है। कहानी क्या, वैसे तो सच्चाई है और काफी इंस्पायरिंग भी है, ठीक है, कि किस तरह से हम सेल्फ रियलाइज करके खुद भी बहुत महान बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होता है। तो अब क्या हुआ कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमने जहां अपना लेक्चर खत्म किया था, कि बुद्धा के जो डिसाइपल्स थे वो बनते जा रहे थे। बुद्धा को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके पास 2 रास्ते थे। या तो वो ज्ञान अपने पास ही रखें, क्योंकि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको बड़ा अच्छा लगता है। बोधि ट्री जो है उनके ऊपर फूल बरसाता है, वो वहीं रहते हैं कुछ दिनों तक। लेकिन क्या होता है कि उनको अपनी टीचिंग्स बाहर फैलानी होती है। अब वो डाउट में होते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि इंसान के मन में तो ईर्ष्या है। तो ब्रह्म भगवान आते हैं, बोलते हैं जाओ इसको फैलाओ आगे, तो वो निकल पड़ते हैं। तो अब क्या होता है कि वो फिर पूरा अपना इंडिया टूर करते हैं एक तरह से, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, सबसे पहले वाराणसी जाते हैं, वहां पे वो सरमौन देते हैं, सारनाथ में। फिर ये पूरा का पूरा जो सिलसिला है चलता रहता है, और धीमे 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 जो है लोग जुड़ते जाते हैं। ऐसे वर्ड स्प्रेड हो जाते हैं कि एक बहुत बड़ा सेज है जो लोगों को सिखाता है और जो मोक्ष का रास्ता सिखाता है। और जब लोग इनको देखते हैं, बुद्धा को देखते हैं, ये एक जगह कभी नहीं रुकते थे, ठीक है। 1-2 दिन से ज्यादा कहीं पे भी एक जगह नहीं ठहरते थे, ये बस ट्रैवल करते रहते थे। तो जब लोगों को पता चलता है तो लोग इनके पास जाते हैं, और जब लोग इनको देखते हैं, देख के ही लोगों को पता चल जाता है कि इस लड़के में तो कुछ चमत्कारी है, ये भगवान है, ठीक है। तो भैया लोग सरेंडर कर देते, सब लोग सरेंडर करते हैं। इसमें बहुत सारे वो भी लोग होते हैं जो मर्डरर्स हैं। काफी स्टोरी है बुद्धा की। एक तो सभी ने पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, अंगुलीमाल डाकू। पढ़ी है कि नहीं भैया? छोटे पे 7th 8th क्लास में ये कोर्स बुक में रहती है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में रहती है। ऐसे बहुत सी स्टोरी है। एक बार एक पागल हाथी दौड़ के बुद्ध के सामने आ रहा होता है। बुद्ध एकदम शांत से खड़े रहते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, और हाथी उनके प्यार को देख के, उपासना को देख के बिल्कुल शांत हो जाता है और सरेंडर कर देता है, झुक जाता है। तो भगवान बुद्ध की कुछ ऐसी एनर्जी थी। और ये सब इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी। आपकी एनर्जी कितनी है ये तो खुद ही पता चल जाता है। कि अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा हंसमुख है, वो हंसा रहा है, वो सबको प्यार कर रहा है, तो लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव एनर्जी है। और कोई इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव है और बहुत ज्यादा नकारात्मक है,
तो इंसान उससे थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो अपनी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में जरूर ट्रांसफॉर्म करिए, और मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया इसका रास्ता है, जरूर ये चीज अपनाइएगा। तो भैया व्हील ऑफ धर्मा इन्होंने बताया था, ये जो पहिया है, ये व्हील है, ये रुकना नहीं चाहिए। वैसे तो इसका पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, इसमें 8 स्पोक्स भी हैं जो अगेन उनके 8 फोल्ड पाथ्स को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये चक्र धर्म का है क्या? धर्म बेसिकली प्रोटेक्शन है, इच्छाओं से प्रोटेक्शन। ठीक है, आप इच्छाओं से संरक्षण लें और उसको काबू में करके चीजों को सही करें, सही मार्ग पर जाएं। तो ये धर्म है और इसको घूमते रहना चाहिए। ठीक है, ये रुकना नहीं चाहिए, इसमें स्प्रेड करिए, टीचिंग जो है वो स्प्रेड होनी चाहिए। तो ये चीज है। अभी मैं थोड़ी देर में इसके ऊपर आऊंगा। तो अब क्या होता है कि बुद्ध जो है अपनी शिक्षा फैलाना शुरू करते हैं। उसके बाद ये संघ बनाते हैं। संघ मतलब ऑलरेडी ग्रुप होता है, तो ये संघ बनाते हैं, इसमें इनके डिसाइपल्स होते हैं। ठीक है, और ये इनकी संघ मतलब इनकी टीचिंग्स, ये अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं। सबसे बढ़िया बात ये होती है ना कि ये जो चीज होती है, ये बुद्धिज्म जो होता है उस समय सबके लिए ओपन हो जाता है। सबके लिए मतलब क्या कि आपको पता ही है कि लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम आ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइड हो गए सब लोग, तो हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। तो जब संघ टीचिंग की स्थापना होती है, ये पूरा का पूरा ग्रुप होता है, ये सबके लिए होता है, हर कोई आ सकता है, और वुमेन्स भी आ सकती हैं। ठीक है, फीमेल्स भी आ सकती हैं, औरतें भी आ सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होता है, क्योंकि उस समय औरतों की हालत बहुत बुरी होती है, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है, और इसको बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है, डिपिक्ट किया गया है पोएट्रीज में। ठीक है, तो ये चीज है। तो हर जगह उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरा नेपाल ये जाते हैं, टीच करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इनके पिताजी को भी ये पता लग जाता है कि कोई एक इंसान आया है, और वो बहुत ऐसे ऐसे मतलब सेज है, होली मैंने पढ़ा रहा है। अब पता लग जाता है कि वो इन्हीं का बेटा है, सिद्धार्थ है। अब भैया पिता तो पिता है, वो बोलते हैं बुद्धा को कि भैया हमारे यहां भी आ जाओ। बुद्धा कुछ सालों तक तो नहीं जाते, लेकिन फाइनली वो ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं वापस आता हूं अपने किंगडम में और देखता हूं क्या हाल है। ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद बुद्ध जो है वो वापस आता है अपने फैमिली में, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान तो भगवान ही होते हैं, उनका मैजिक इतना जबरदस्त होता है कि जब वो आते हैं, अपनी टीचिंग्स बताते हैं, 8 फोल्ड पाथ्स बताते हैं, सबको पढ़ाना शुरू करते हैं, सब लोग एक के बाद एक सरेंडर होते जाते हैं। बुद्धा के कजन सरेंडर कर देते हैं, लोग सरेंडर कर देते हैं, उनके बेटे तक, राहुल जो होते हैं उनके बेटे, वो भी सरेंडर कर देते हैं और संघ को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और अराहंत बन जाते हैं। देखिए अराहंत क्या होता है? वो होता है जिसने निर्वाण अटेन कर लिया है। ठीक है, उसको कहते हैं अराहंत। और निर्वाण मतलब क्या होता है? जब आपका माइंड पूरा का पूरा फ्री हो गया, आप बिल्कुल एक नया जीवन आपको मिल गया, आपको भयंकर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और आप सारी ये बंधन से एकदम मुक्त हो गए हैं, कोई भी बाउंड्री नहीं है। तो जब आप वो स्टेट अचीव कर लेते हैं तो उसको अराहंत बोलते हैं। ठीक है, सब लोग धीमे धीमे ज्वाइन करते गए, यहां तक कि उनके पिताजी सुद्धोधन भी उनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस संघ के मेंबर हो जाते हैं। तो ये चीज थी जब वो अपने धर्म को पढ़ाना शुरू करते हैं बुद्ध। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब क्या होता है कि फाइनली ये पूरी की पूरी चीज होती रहती हैं, अपनी टीचिंग्स, इनकी टीचिंग स्प्रेड होती रहती है, और एक नाम बन जाता है कि वाकई में भगवान है। देखिए एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि असली जो रिलीजियस लीडर होता है वो वही है जो सारे के सारे लग्जरीज को नकार दे। आज मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे कुछ लोग आ गए हैं, कुछ ऐसे ऐसे धर्मगुरु हैं जो बड़ा लग्जरी की तरफ भागते हैं। भगवान बुद्ध ने, जीसस क्राइस्ट ने, साईं बाबा ने ये सारी की सारी चीजों को दरकिनार कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने सबको दरकिनार कर दिया था। उनको ये सब नहीं चाहिए था, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, प्यार, और अपनी जो शिक्षा है वो कैसे दूसरों तक एफिशिएंटली पहुंचाए। ये सब मोह माया है, इससे आप जुड़ेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान भी हो जाता है लोगों को पहचानने में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि 80 साल बीत जाते हैं, बुद्धा ये अनाउंस कर देते कि बहुत जल्द मैं सबके साथ नहीं रहूंगा और इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला हूं। अब कोई दिक्कत नहीं है, कुशीनगर में वो होते हैं। क्या होता है कि बुद्धा को एक इंसान जो है, कुंदा,
वो ब्लैक स्मिथ होता है, वो एक मील ऑफर करता है, वो खाना उनको देता है। बुद्धा को पता होता है कि इसमें गड़बड़ है इस मील में, लेकिन तब भी उसको ले लेते हैं वो, क्योंकि उसका वो दिल नहीं दुखाना चाहते। उनका दिल इतना अच्छा होता है, इतना प्यार भरा होता है। तो वो खाना खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और उसके बाद तो बुद्धिज्म बहुत जगह फैल गया। सम्राट अशोक ने तो भैया कलिंग वॉर के बाद, चलिए पहला क्वेश्चन, कलिंग वॉर कब लड़ा गया था? ठीक है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, कहीं पे भी बता सकते हैं वैसे आप। कलिंग वॉर के बाद तो बुद्धिज्म उन्होंने अपना लिया था। क्या आप बता सकते हैं कि और कौन कौन से राजा थे जिन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था? चलिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि बहुत जल्द, वैसे तो इंडिया की सीरीज पूरी की पूरी शुरू हो गई है, बहुत जल्द मैं एक के बाद एक सब पे रिव्यू करने वाला हूं। चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होके पूरा का पूरा सम्राट अशोक, अकबर, शिवाजी महाराज, सब पे, ठीक है। तो ये चीज थी। तो फाइनली उसके बाद बुद्धिज्म जो था वो एक ट्रेडिशन बन गया, एक रिलीजन बन गया और हर जगह ये डिवाइड हो गया है, ठीक है। कुशीनगर आज तो एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है, लाखों लाखों लोग आते हैं और ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एक टेम्पल भी है उत्तराखंड में, देहरादून में, ठीक है। तो कभी भी अगर जो भी देहरादून में लोग रहते हैं, आप जरूर जाइए वहां पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एकदम शांति मिलती है। ये सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे जो श्राइन्स होती हैं, जो इनके मंदिर होते हैं बुद्धा के, बड़ी शांति होती है वहां पे, मजा आ जाता है। मतलब एकदम वाकई में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वैसे तो हर कोई भी होली प्लेस हो, वहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है। तो अब हम इनकी टीचिंग्स पे जाएंगे। ये पूरी की पूरी यहां पे इनकी लाइफ खत्म, इन्होंने सारी चीजें अटेन कर ली। अब ये क्या क्या लिख के गए हैं, ये क्या क्या बोल के गए हैं, अब हम थोड़ा सा वो देखेंगे। देखिए 9 वर्च्यूज के बारे में ये बोलते हैं। सबसे पहला जो वर्च्यू होता है वो होता है बुद्धो, अवेकेंड। उसके बाद होता है फिर समा संबुद्धो, सेल्फ अवेकेंड। फिर विजय कर्ण संपन्नो, हायर नॉलेज। सुगातो, वेल स्पोकन। लोकाहितो, नॉलेज ऑफ मेनी वर्ड्स। फिर उसके बाद अनएक्सेल ट्रेनर। ये पूरे के पूरे 9 वर्च्यूज हैं जो आपको अटेन करने हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है, इसको आप अटेन कर सकते हैं मेडिटेशन से। ये सारी की सारी चीजें आ सकते हैं। जब भी आप मेडिटेट करते हैं ना, ध्यान लगाते हैं ना, आप भयंकर तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्स से। क्या होता है कि हम क्या हैं एक्चुअली, हम स्पेस डस्ट हैं, ठीक है। प्लैनेट्स, बिग बैंग होता है, बिग बैंग से सारी चीजें बनी हुई है। प्लैनेट्स उसी मटेरियल से, उसी मैटर से बने हैं जिससे हम लोग बने हैं। तो हमारी कुछ कुछ एनर्जी का पार्ट जो है, प्लैनेट्स की कुछ कुछ एनर्जी का पार्ट जो है वो हमारे अंदर है, हर प्लैनेट की, ठीक है। तो इसीलिए हम हर प्लैनेट से कनेक्टेड हैं। ये इसका साइंटिफिक मेथड होता है और ये साइंस भी प्रूव कर चुका है। हम हर चीज से कनेक्टेड है, तो अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका फर्क पड़ता है। कोई भी प्लैनेट की अगर एनर्जी में चेंज हो रहा है, उसमें भी हमारा फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसको आप बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं, नो डाउट। बस अच्छे रहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। टेंशन बिल्कुल मत लिया कीजिए। आप याद रखिएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव होंगे ना, उतनी ज्यादा आप नेगेटिव एनर्जी अपने प्लैनेट्स या फिर स्पेस में आप उसको रेडिएट करेंगे और उतनी ही ज्यादा नेगेटिव ये यूनिवर्स आपको देगा, क्योंकि यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है, वो अलाइव है। याद रखिएगा, तभी तो वो एक्सपैंड हो रहा है ना, बढ़ रहा है। तो ये चीजें सब साइंटिफिक है दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। तो इन सारी चीजों को आप मेडिटेट, आप ध्यान लगा के अटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम थोड़ा सा देखते हैं बुद्ध, एक्चुअली बुद्ध का मतलब क्या होता है। सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ थे, उनको नॉलेज होती है तब वो बुद्धा बनते हैं, ठीक है, भगवान बुद्धा। बुद्ध मीन्स होता है जो बिल्कुल अपनी नींद से जाग जाए, सारी इच्छाएं भरी पड़ी हो, सारी चीजें भरी पड़ी हो, पारिवारिक प्रॉब्लम और ईर्ष्या, नफरत, पैसा, लोक लालच, इन सब को दरकिनार करके जब एकदम से इंसान जाग जाता है और चीजों को बिल्कुल क्लियरली देखने लगता है, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज उसको समझ में आ जाती है, तो वो बुद्ध बन जाता है। और कोई भी ऐसा बन सकता है। भगवान बुद्ध ने बोला था एवरीवन इज बुद्धा, ठीक है। उन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू कर लिया था। बुद्ध सबसे बेहतरीन चीज क्या पता है क्या बताता है, वो ये बताते हैं कि आप अपने इमोशंस पे काबू करिए। और ये बहुत मुश्किल काम होता है। हर इंसान को गुस्सा आता है, ठीक है, हर इंसान कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, हर इंसान बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन एक रियल इंसान वो होता है, इंसान का एक रियल एनर्जी वो होती है जो बिल्कुल शांत रहे। एक मुस्कान हो, दुख हो तब भी एक मुस्कान हो, खुशी हो तब भी एक मुस्कान हो। बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा खुश, ना बहुत ज्यादा दुखी, मिडिल वे या बैलेंस्ड। और यही मिडिल वे बुद्ध ने बताया था, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक एक्सट्रीम वे होता है, तप करो
और एक बहुत ही लो वे होता है, और बीच का वे होता है, बीच का जो मार्ग होता है, मिडिल वे, वही बुद्धा ने बताया था। और उसको आप कैसे अटेन करेंगे? ध्यान लगा के। इनसे आप खुद भी बुद्ध बन सकते हैं। तो हर कोई बुद्धा है और हर कोई भगवान है, ठीक है। ये मुझसे एक ने क्वेश्चन पूछा था, सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं हर कोई भगवान है? अरे भैया ऐसा ही है, अपने अंदर तो झांको, खुद ब खुद पता चल जाएगा तुमको। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये भगवान खुद कह के गए हैं, ठीक है। विजडम, कंपैशन, ये सारी चीजें जो सब कुछ बियॉन्ड कंसेप्शन है, ये होता है बुद्धा का मतलब, ठीक है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि बुद्धा ये बोलते हैं कि नफरत हमेशा नफरत को जन्म देती है। आप एक बार नफरत करेंगे, उससे और नफरत पैदा होगी, उससे और नफरत पैदा होगी, और फिर सबसे खतरनाक चीज हिंसा पैदा होगी। जहां पे आपका 1% भी नफरत पैदा होना, उसको वहीं खत्म कर दो, दबा दो अपने अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजों को बहुत खराब कर देती है, ठीक है। तो बिल्कुल शांत रहिए, कभी भी गुस्साइए मत, अपने इमोशंस पे काबू रखिए। और आखिरी चीज जो बुद्ध बोलते हैं, या बुद्धा का मतलब होता है, जिस तरह से सूरज खुद को मोटिवेट करता है, खुद जलता है, कोई आके उसमें आग नहीं जलाता बैठ के, उसी तरह आप भी खुद जल सकते हैं। किसी पे डिपेंड मत रहिए कि ये इंसान आके हमको मोटिवेट करेगा। आप खुद मोटिवेट होइए, खुद से सीखिए, खुद के एक्सपीरियंस से सीखिए। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस यही सोच से आप चलिए, ठीक है। तो ये चीज है, एक छोटा सा मैंने सोचा आपको ब्रीफ इंसाइट दे दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि जैसे ही मैंने बताया टीचिंग्स, थोड़ा सा हम इसको फर्दर और एक्सप्लोर करते हैं कि बुद्धा जैसे ही अपने ध्यान से उठते हैं, वो धर्म के व्हील को समझाते हैं। पहला जो है वो ये बताता है कि भैया देखिए, वैसे तो तीनों यही चीज बताते कि आप ध्यान लगाइए, ठीक है, विजडम अटेन करिए, बुद्धि लाइए अपने में, ये तीनों चीज यही बताते हैं। लेकिन क्या है कि सबसे पहला जो है, जो पहला व्हील ऑफ धर्म है, वो 4 नोबल ट्रुथ से डील करता है, ठीक है, जो कि जिनको एक तरह से हीनायान भी कहते हैं। देखिए क्या है कि बाद में तो बुद्धिज्म 2 रिलीजियस टेक्स्ट में डिवाइड हो गया, मतलब रिलीजियस सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, एक महायान और एक हीनायान। महा मतलब बड़ा, ठीक है, हायर व्हीकल, यानी कि बुद्धा सबसे बड़े हैं, भगवान हैं, अवतरित हुए थे और इसलिए उन्होंने कल्याण किया, तो इनकी उपासना करो, इनकी पूजा करो, यही सही है। हीनयान, हीन प्लस यान, हीन मतलब थोड़ा नीचा, यान मतलब व्हीकल, यानी कि लेसर व्हीकल। इसका मतलब यह होता है कि इनकी टीचिंग्स पे भरोसा करो। बुद्ध तो एक आम इंसान थे, उन्होंने प्राप्ति की, ज्ञान की, और उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन किया। अरे ये सब कोई कर सकता है, सिर्फ उनकी टीचिंग को फॉलो करो, आपको हर चीज मिल पाएगी। वैसे आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, जो भी फॉलो करना है करिए, लेकिन अल्टीमेट एम एक ही है, और ये दोनों एक ही जगह पे मिलती है, वो है मोक्ष, ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड व्हील अगेन परफेक्शन से डील करता है, ठीक है, और यही जो टीचिंग्स है, ये पूरे के पूरे व्हील ऑफ धर्म में फर्दर फिर महायान और हीनयान में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब 4 नोबल ट्रुथ्स पे आते हैं। इन्होंने 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई हैं, जो कि एक्चुअली में कारण होता है। क्या कारण है? सबसे पहला जो नोबल ट्रुथ है वो है दुख, सफरिंग। अब वो बहुत सारे फॉर्म्स में आती है, ठीक है। दुख तो वैसे दुख की तो कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कई सारे फॉर्म्स में आ सकती है, अलग अलग। पहली बात तो हर किसी को यह लगता है कि हमारी लाइफ सबसे बेकार है और दूसरों की लाइफ सबसे अच्छी है, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। तो वो बुढ़ापे से आ सकती है, बीमारी से आ सकती है, पैसे से आ सकती है, ये दिक्कत है। अब हमको ये चीज पहचाननी है कि वो आ कहां से रही है। सेकेंड नोबल ट्रुथ, ये आ कहां से रही है, वो क्या चीज है जो हमको दुख दे रही है, ये हमको चीज पहचानना है। क्या वो है? पैसा है, डिजायर है। तो इस हिसाब से 3 चीज में डिवाइड किया गया है। वैसे तो बोला जाता है कि जो ओरिजिन होती है वो डिजायर होती है, तृष्णा, आपकी इच्छा जो होती है, वो सारी दुखों का प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये 3 फॉर्म में इसको दर्शाया गया है। जिसको बहुत ज्यादा लालच है, मतलब लालच और इच्छाओं की वजह से जिसको बहुत ज्यादा दुख है, उसको रोस्टर, जो मुर्गे होते हैं, उसके फॉर्म में दर्शाया गया है। दूसरी बात, जो बिल्कुल अज्ञानी है, जो बहुत ज्यादा अज्ञानी है और एकदम अजीबो अपने ही ख्वाबों में खोया रहता है, उसको भी दुख है, उसको एक पिग यानी कि सुअर के फॉर्म में दर्शाया गया है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक, जो बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा करता है, इसलिए कि दुख है उसको, जो बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा करता है। वैसे तो दुख का मतलब यहां से ईविल से है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा दुख देते हैं,
ठीक है, और इन सब को ईविल बोला गया है, शैतानी दुख बोला गया है, ठीक है। इन सारी चीजों को हटाना है हमको, और इसको सांप से दर्शाया गया है। तभी भैया वो कहावत है आस्तीन का सांप, क्योंकि सांप किसी के सगे नहीं होते। तो तीसरा जो नोबेल ट्रूथ है वो ये है कि किस तरह से इसको रोका जाए। अब हम इसको बहुत आसानी से रोक सकते हैं, इन सारी की सारी इच्छाओं से ऊपर उठ जाओ, निर्वाण अटेन कर लो। निर्वाण मैं पूरे लेक्चर में बताते आया हूं, अब मेरी वाकई में इच्छा नहीं हो रही है, लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरे लेक्चर में निर्वाण बताया है क्या है, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं होता निर्वाण को अटेन करना। इन दुखों का अंत कैसे होगा? आप 8 फोल्ड पाथ्स को फॉलो करो। अब ये 8 फोल्ड पाथ्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को मिडिल वे बोला गया है। अगर आप ये 8 चीज फॉलो कर लेते हैं तो वाकई में आप बहुत आसानी से मोक्ष को प्राप्त होंगे, आप निर्वाण अटेन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट अंडरस्टैंडिंग। देखिए, बुद्ध ने खुद भी बोला था कि खुद से समझो, खुद से एक्सपीरियंस लो, खुद की बॉडी तुम सारी चीजें एक्सपीरियंस करे, वो ज्यादा बेटर है। मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मैं जो बोलता हूं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मुझसे भी क्वेश्चन करो। दूसरी चीज उन्होंने बोला था, राइट इंटेंशन, अपने एटीट्यूड को बिल्कुल सही रखो। एक बहुत ही प्यारा सा पौधा उगाओ अपने माइंड में, और वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, उसी हिसाब से काम करो, और तभी तुमको मोक्ष और सारी चीजें मिल जाएगी और तुम खुश हो जाओगे। क्या है पैसा? कुछ नहीं है। पैसा क्या है? कागजी तो है, कल को बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, उस पैसे की कीमत कुछ नहीं है। एक्चुअली में लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिंदगी में आप खुश कैसे रहेंगे? जब अंदर पीस होगा, जब आपका अंतर मन अच्छा होगा, जब आप खुद से पीस में रहेंगे तो कमाल है। पीस कैसे रहेंगे? बस ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, बड़ी आसान है। अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए। देखिए, अगर आप अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं, तो बुरा भी मत बोलिए, ठीक है। बुरा मत बोलिए, पंचायत मत कीजिए, इधर उधर लोगों की गॉसिपिंग मत कीजिए, बिचिंग मत कीजिए, इन सबको अवॉइड करिए अगर सही रहना है। कान के कच्चे मत बनिए। उसके बाद बिल्कुल सही एक्शन रखिए, ठीक है। चोरी मत कीजिए, किसी को मारिए मत, सबसे खतरनाक चीज होती है किसी को मारना। हिंसा मत कीजिए, और किसी का दिल तो बिल्कुल मत दुखाइए। बिल्कुल सही एक्शन रहिए, और एक बहुत अच्छा खुशहाल जीवन आप जिए। वो कैसे जिएंगे आप? बिल्कुल आप जानवर को मत मारिए, शराब और बाकी कोई भी हथियार से बिल्कुल दूर रहिए भैया। शराब से तो बिल्कुल दूर रहे, शराब, सिगरेट, इन सब से तो आप इनके पास मत जाइए। वाकई में ये एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को अपने बस में कर लेती है और फिर सब कबाड़ा कर लेती है। ऐसे बहुत बोलते हैं कि बड़े स्टाइल में सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नहीं पी तो क्या किया जानी। ऐसा मत करिए जानी, क्योंकि अल्टीमेटली एक टाइम पे ऐसा होता है कि मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है, सारी बीमारियां घेर लेती हैं। उसके बाद पछताने के सिवा कोई चारा नहीं होता है, फिर यही आता है कि भाई क्या कर लिया हमने। तो ऐसी चीजों से बचिए। बी हेल्दी, बी गुड ऑलवेज। उसके बाद बहुत ही अच्छा एफर्ट करिए, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से जाइए, और शैतानों से बिल्कुल दूर रहिए। शैतान मतलब देखिए क्या होता है कि देखिए, आपकी सोच जो है ना वो बहुत ही शांत होनी चाहिए। हमारा मंकी माइंड है, मंकी माइंड मतलब जो बहुत ज्यादा इधर उधर फुदकता रहता है, उसको स्टेबल करके पॉजिटिव वे में रहिए, पॉजिटिव स्टेट में चलिए, ठीक है। और उसके बाद राइट माइंडफुलनेस, और फाइनली ये राइट कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस करिए, फालतू चीजों को हटा दीजिए, उसी पे फोकस करिए जो जरूरी हो, इधर उधर फोकस नहीं करिए। ये अगर 8 चीजें है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इंटेंट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस और कॉन्सेंट्रेशन, ये अगर किसी ने कर ली वो निर्वाण का पाथ ले लेगा, और फाइनली उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसको मिडिल वे बोला गया है, ठीक है। और काफी लोग फॉलो भी करते हैं इसे, लेकिन इसको आप जितना ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा चीजें हो सके, बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश करिएगा। आज के जमाने में तो बिल्कुल करिएगा, ठीक है। तो फाइनली ये चीज है, ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, 4 मेनली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, तो ये आप याद रखिएगा इसको। पहली हुई राजगृह, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। उसके बाद जो पहले पैट्रोनेज थे वो अजातशत्रु, दूसरे में वैशाली में कालाशोक, फिर अशोक, फाइनली कनिष्क। उसके प्रेसिडेंसी, ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ जो है वो तुरंत ही मेरे एफबी पेज पे मिल जाएगी, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा वहां से इसको उठा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये मेरे लेक्चर का एंड है। भगवान बुद्ध के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मैं अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। वैसे जो नया लेक्चर है बहुत दिनों बाद मैं आपको हिंट दे रहा हूं,
ये फीफा फीवर चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, कि स्पोर्ट्स पर्सन पे है, बहुत ही जबरदस्त सॉकर खिलाड़ी। क्या आप बता सकते हैं कौन? बहुत लोगों के फेवरेट भी होंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना पता चल जाएगा। इसको जरूर शेयर करिएगा। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। इन नंबर्स पे कॉल करिए या फिर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड यस, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।